नमस्कार दोस्तों, दिस इज आरती एंड यू ऑल आर वाचिंग हरी एजुकेशंस। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके सामने लेकर आई हूँ यूज ऑफ डू, डज एंड डिड ड्यूरिंग टेंसेस और सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंसेस में ही हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में ही हम टेंसेस का यूज करते हैं। ईच एंड एवरी सेंटेंस कंटेन्स एनी टाइप ऑफ टेंस इनसाइड इट। ओके, मतलब कोई भी आपका सेंटेंस हो उसमें कोई ना कोई टेंस जो है वो यूज हुआ ही होता है। तो लेट अस स्टार्ट विद टुडेज कंटेंट विच इज यूज ऑफ डू, डिड एंड डज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगी, ये सारे पॉइंट्स मैं आपको डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आप पॉइंट डिस्कस करने वाली हूँ दैट इज ड्यूरिंग नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, आपका मेन यूज जो होता है डू एंड डज का, वो यूज होता है आपका नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, नेगेटिव मीन्स जिन सेंटेंसेस में आप किसी भी चीज के लिए इनकार करते हो, मना करते हो। इंटेरोगेटिव मीन्स जहां पे भी आप क्वेश्चंस पूछते हो, आप वहां पे यूज करते हो डू, डिड एंड डज का। ओके, फर्स्ट पॉइंट। तो आप उसके लिए आप सबसे पहले आप जैसे कि मैंने ये आपको यहाँ पे फर्स्ट जो मेरा पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम कहाँ यूज करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। फॉर एग्जांपल, आपके नेगेटिव सेंटेंसेस में हम कैसे यूज करेंगे, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डज को यूज किया। क्यों डज को यूज किया, डू को नहीं किया? वी विल टेक ड्यूरिंग द नेक्स्ट हेडिंग्स। ओके, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। ठीक है, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने डज का यूज किया। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज डू यू स्कोल्ड मी। ओके, हियर वी यूज डू। ओके, तो ये है आपका इंटेरोगेटिव और ये है आपका नेगेटिव। यहाँ पे हमने डज का यूज किया, डू का यूज किया। ठीक है, तो ये है यूज, पहला यूज डू, डिड एंड डज का। इनका यूज हम कहाँ पे करते हैं, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में। ठीक है, डिड का यूज भी हम नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में करते हैं। उसके एग्जांपल्स मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्या पॉइंट, अब हम इसके जो पॉइंट्स है उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे अभी, ड्यूरिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड ड्यूरिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब सबसे पहले तो मैंने आपको बताया कि कहाँ यूज करेंगे, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हम यूज करेंगे डू, डिड और डज का। नेक्स्ट हम कहाँ पे यूज करते हैं डू, डिड और डज का, ड्यूरिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ड्यूरिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सिर्फ 12 जो आपके सब टाइप्स ऑफ टेंसेस होते हैं, 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, उनके अंडर जो 4 तरह के टेंसेस होते हैं, उनमें सिर्फ एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड दूसरा पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक ऐसा टेंस है जहां पे हम डू, डिड और डज का यूज करते हैं। ठीक है, तो देखिए उसके एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। ड्यूरिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम कैसे यूज करेंगे, he does not fly kites. This is one of the example of present indefinite tense. Okay, अब आपका अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आपने डस का यूज करना है। सब्जेक्ट अगर आपका प्लूरल है तो आपने डू का यूज करना है। फिर से एक बार मैं नीचे डिस्कस करूंगी इस बात को। ठीक है, तो ये बस सिर्फ एक एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे समझाने के लिए लिखे हैं यहाँ पे ये मैंने एग्जाम्पल्स। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, ही, शी, इट है, तो आप यूज करेंगे डज। इट डज नॉट फ्लाई काइट्स, शी डज नॉट फ्लाई काइट्स, ही डज नॉट फ्लाई काइट्स। यहाँ पे नेम्स भी हो सकते हैं, ही और शी की जगह रुबीना या सुमित जैसे नाम भी हो सकते हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपने डज का यूज करना है। सब्जेक्ट आपका प्लूरल है, एज वी, दे एंड आई को भी हम एज अ प्लूरल सब्जेक्ट ही लेकर चलते हैं, तो आई के साथ भी हम हमेशा यहाँ पे
डू का यूज करेंगे। प्लूरल वर्ब मान के चलते हैं हम आई को, प्लूरल वर्ब्स के साथ ही यूज करते हैं हम हमेशा आई को। ठीक है, ये मैंने आपको टेंसेस की वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है। अगर आपको यहाँ पे कोई लगता है इफ्स एंड बट्स, देन यू कैन विजिट दोज वीडियोस ऑफ टेंसेस। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कंटेंट आपका, ड्यूरिंग पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज करेंगे डज और डू का। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप यूज करेंगे डिड का। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिर्फ डू और डज। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आप सिर्फ डिड का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों करेंगे ये भी बताऊंगी आगे, मैंने लिख रखे हैं ये पॉइंट्स। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल, he did not sing songs, we did not sing songs, she did not sing songs। अब यहाँ पे आपने कुछ नोटिस किया होगा, इधर द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज सिंगुलर और प्लूरल आपको डिड का ही यूज करना है। ठीक है, तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर है आपका ये नेगेटिव सेंटेंस, तो हमने यहाँ पे यूज किया डिड को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाई डू वी नीड टू यूज डू, डिड एंड डज। ठीक है, हमें डू, डिड और डज की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वहां पे हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, और हम आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है, और जो नेगेटिव सेंटेंस है उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। नेगेटिव सेंटेंस में हम ऑलवेज नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हमें हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में चाहिए होती है। इन दैट केस, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, इसलिए हमें जरूरत पड़ती है यहाँ पे डू, डिड और डज की। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट इज वेयर टू यूज डू। ओके, तो डू का यूज आपको कहां पे करना है, इफ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो आपको डू का यूज करना है। ठीक है, वेयर टू यूज डज, इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल, सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस इज प्लूरल, तो आपको डज का यूज करना है। वेयर टू यूज डिड, ठीक है, अब डिड का यूज आपको करना है सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही आपको डिड का यूज करना है। एंड रिमेंबर दैट थिंग, कीप इट इन योर माइंड ऑलवेज, कि जहां पे एक बार आप डिड का यूज कर देते हैं वहां पे आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। ओके, जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे ही डिड नॉट सिंग सॉन्ग्स, तो हमने यहाँ पे डिड का यूज कर दिया। ठीक है, डिड का यूज क्योंकि हम पास्ट टेंस में ही यूज करते हैं, तो जब हमने एक बार आपका डिड का यूज कर लिया तो हम फिर यहाँ पे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज ही करते हैं। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब सिंग। ओके, फैक्ट्स ही बताई है मैंने आपको यहाँ पे, क्योंकि अगर आप डू, डिड और डज का यूज सीख जाते हो तो इनमें सिर्फ फैक्ट्स ही हैं जो मैं अभी तक आपको कुछ बता चुकी हूँ और अभी कुछ बताने वाली हूँ। तो अब यहाँ पे देखो, हमने अब मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। होप सो आपको क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो एक बार एक थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और देना चाहूंगी वर्बली, इसको लिसन इट वेरी केयरफुली, कि आप डू का यूज करते हो अब अगर आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई, वी, ठीक है, यू, दे। ठीक है, यहां पे आप ऑलवेज डू का यूज करोगे। ठीक है,
अगर आप if the subject of a sentence is singular, for example he, she, it, या फिर name, ठीक है, किसी का नेम, सिर्फ एक सिंगुलर बंदा जो है वो अपनी एक्टिविटी को, जो एक्शन को परफॉर्म कर रहा हो, उसका नेम, जैसे कि हम यहाँ पे लेते हैं राम, राइट, तो ही, शी, इट या फिर राम डस, ठीक है, इनके साथ आप ऑलवेज यूज करोगे डस। और डिड का यूज आप कहाँ करोगे, यहाँ पे भी इनके सिंगुलर्स के साथ भी आप डिड का यूज कर सकते हो, डिड का यूज कर सकते हो, प्लूरल्स के साथ भी आप डिड का यूज कर सकते हो, लेकिन कहाँ करोगे, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, कहाँ पे करोगे, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है, ओके। तो होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल अबाउट द यूज ऑफ डू, डिड एंड डस। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, एक बार बैठ के इस क्लास को देख लीजिए, पूरा देखिएगा अगर इस क्लास को, तो आपको ये जो यूज ऑफ डू, डिड, डस है बड़े आराम से क्लियर होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।